नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साल 2026 की आमल की एकादशी की सही तारीख को लेकर भारी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। 26 फरवरी या 27 फरवरी, आखिर सही व्रत किस दिन रखा जाए? जरा सी गलती और आपका पूरा व्रत निष्फल हो सकता है। इसलिए आज का ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको शास्त्रीय आधार, सही तिथि, पूजा विधि, पारण का सटीक समय और कुछ विशेष उपाय भी बताने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आमल की एकादशी क्या है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी कहा जाता है। आमल की यानी आंवला। शास्त्रों में आंवले को धात्री फल कहा गया है, जिसका अर्थ है माता समान पालन करने वाला। पद्म पुराण में वर्णन मिलता है कि आंवले के वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है। इसकी जड़ में विष्णु, तने में शिव और शाखाओं में ब्रह्मा का निवास बताया गया है। सोचिए, जिस वृक्ष में त्रिदेव का वास हो, उसकी पूजा का महत्व कितना महान होगा। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर। 2026 में व्रत कब रखें? पंचांग गणना के अनुसार 26 फरवरी 2026 को एकादशी तिथि दिन में बाद में आरंभ होगी, लेकिन सूर्योदय के समय दशमी तिथि का प्रभाव रहेगा। शास्त्रों में स्पष्ट नियम है, उदया तिथि मान्य होती है, यानी जिस दिन सूर्योदय के समय एकादशी हो वही व्रत के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए 27 फरवरी 2026 को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी। इस कारण व्रत 27 फरवरी 2026 शुक्रवार को रखा जाएगा। 26 फरवरी को व्रत रखना दशमी युक्त होने के कारण उचित नहीं माना जाएगा। इतना ही नहीं, 2026 में इस दिन विशेष संयोग भी बन रहा है। द्वादशी का शुभ संयोग और हरिवासर का महत्व इस व्रत को और भी फलदायी बना देता है। इसलिए जो लोग पूरी विधि से व्रत करेंगे, उन्हें हजारों एकादशियों के समान फल की प्राप्ति हो सकती है। अब बात करते हैं पूजा विधि की। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो स्नान के जल में थोड़ा आंवले का चूर्ण मिलाएं। इसके बाद घर के मंदिर में भगवान विष्णु के सामने संकल्प लें। अपना नाम, गोत्र और मनोकामना स्पष्ट बोलें। बिना संकल्प पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके बाद आंवले के वृक्ष के पास जाएं। यदि वृक्ष उपलब्ध ना हो तो गमले में आंवले का पौधा स्थापित करें। वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाते समय ये मंत्र अवश्य बोलें। ओम धात्रिये नमः। ये छोटा सा मंत्र अत्यंत प्रभावशाली है। वृक्ष की 7 परिक्रमा करें। हर परिक्रमा के साथ एक बुराई छोड़ने का संकल्प लें। धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। इस दिन अन्न का सेवन वर्जित है। फलाहार में आंवले का प्रयोग अवश्य करें। अब सबसे जरूरी बात, पारण। 28 फरवरी 2026 को द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद और हरिवासर समाप्त होने के पश्चात ही व्रत खोलें। सबसे पहले आंवले का एक टुकड़ा खाकर पारण करें। गलत समय पर व्रत खोलना पूरे व्रत को निष्फल कर सकता है, इसलिए ये विशेष ध्यान रखें। शास्त्रों में एक कथा भी आती है राजा मानधाता और शिकारी की, जिसमें अनजाने में किए गए आमल की एकादशी व्रत से शिकारी अगले जन्म में महान राजा बना। इससे स्पष्ट है कि श्रद्धा और सही तिथि का कितना महत्व है। कुछ विशेष उपाय भी जान लें। यदि घर में धन की कमी है तो आंवले के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाकर श्री सूक्त का पाठ करें। यदि विवाह में बाधा है तो पीला वस्त्र अर्पित करें और हल्दी की गांठें जड़ में रखें। ध्यान रखें, एकादशी के दिन तुलसी ना तोड़ें, चावल का सेवन ना करें, किसी की निंदा ना करें। आध्यात्मिक दृष्टि से ये व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है और वैज्ञानिक दृष्टि से भी मौसम परिवर्तन के समय शरीर को संतुलित करने में आंवला अत्यंत लाभकारी है। तो दोस्तों, अब आप पूरी तरह स्पष्ट है। आमल की एकादशी 27 फरवरी 2026 को रखी जाएगी। 26 फरवरी को व्रत ना रखें। अपने कैलेंडर में अभी से 27 फरवरी 2026 को मार्क कर लीजिए। पूरी श्रद्धा, नियम और सही समय के साथ व्रत करें और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। यदि ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी सही तिथि जान सकें। और ऐसे ही धर्म, व्रत और ज्योतिष से जुड़ी प्रामाणिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने ना भूलें। आप सभी पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहे। धन्यवाद।